हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैपमैन एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में, जो है आपका कार्बन साइकिल। ठीक है, तो कार्बन साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आपका एक गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल में आता है। ठीक है, और कार्बन साइकिल में जो आपके कार्बन की रिड्यूस्ड फॉर्म होती है वो होती है मीथेन फॉर्म, जिसको CH4 से डिनोट किया जाता है, और आपकी होती है ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म, ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म। ठीक है, तो ये फॉर्म आपकी है कार्बन की रिड्यूस्ड फॉर्म। अगर हम बात करें ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की, तो आपका कार्बन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेसिकली आपके कार्बन साइकिल में क्या हो रहा है कि आपकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और रिड्यूस्ड फॉर्म आपकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो यही हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में ये आपकी प्रोसेस कैसे हो रही है। ठीक है, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट आपको पता होना चाहिए कि कार्बन साइकिल में आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उसमें नंबर 1 आपका आ जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर एक्ट करता है एज इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, और सेकंड आपका आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर एक्ट करता है एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, और इन दोनों की वजह से ही आपके जितने भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो आपका नाइट्रोजन साइकिल है, सल्फर साइकिल है या फिर आपका कार्बन साइकिल है। इन सब में आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और जिसकी वजह से वो अपनी फॉर्म रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन आपकी एक्चुअली प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां पर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है अंडर एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस में, एनारोबिक कंडीशंस में। और ये कंडीशंस आपकी हो सकती है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन टू। बेसिकली फर्मेंटेशन आपकी एनारोबिक कंडीशंस में होती है, तो फर्मेंटेशन में भी आपका हाइड्रोजन जो होता है उसकी प्रोडक्शन होती है। अब अगर हम बात करें कार्बन साइकिल की, तो कार्बन साइकिल, वैसे साइकिल में एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बट बेसिकली इसका स्टार्ट पॉइंट माना गया है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की फिक्सेशन करना। और कार्बन फिक्सेशन जो है आपकी यहाँ पर 2 टाइप से हो सकती है, एरोबिक एंड एनारोबिक वे में। और इस फिक्सेशन में एक्चुअल में होता क्या है, आपकी जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ऑर्गेनिक मैटर में, जिसको OM बोला जाता है। ठीक है, और ये आपकी क्या कहलाई जाती है, कार्बन फिक्सेशन। और ये कार्बन फिक्सेशन आपकी की जा सकती है बाय प्लांट्स। सिंपली प्लांट्स भी कार्बन को फिक्स कर सकते हैं, आपके जो ट्रीज होते हैं वो भी कार्बन को फिक्स कर सकते हैं, आपके जो क्रॉप्स होती हैं वो भी कार्बन को क्या फिक्स कर सकती हैं। बट आपका बेसिकली हाफ ऑफ कार्बन जो होती है, हाफ ऑफ कार्बन कंटेंट, वो फिक्स किया जाता है बाय व्हाट, बाय माइक्रोब्स। तो कार्बन साइकिल में भी आपके माइक्रोब्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द कार्बन फिक्सेशन, एज वेल एज आपके प्लांट्स, ट्रीज एंड क्रॉप्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं किस टाइप के माइक्रोब्स, बिकॉज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल में, तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स आपके कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें आप फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, ठीक है, या फिर आपके आ जाते हैं प्रोटिस्ट। ये एक्चुअल में इन्वॉल्व होते हैं कार्बन फिक्सेशन में। ठीक है, और इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है साइनोबैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आपके जो माइक्रोब्स होते हैं जिनको प्रोक्लोरोकोकस बोलते हैं,
क्लोरोकोकस एंड आपका जो सिनकोकोकस होता है, सिनकोकोकस माइक्रोब्स, ये आपके कार्बन को फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायटोम्स होते हैं वो भी कार्बन को फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन होती है उसको फिक्स किया जा सकता है बाय द माइक्रोब्स, जो आपके कीमो, लिथो, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं। तो ये माइक्रोब्स जो होते हैं आपके कार्बन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं और फिक्स करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, आपके ऑर्गेनिक मैटर में। मैटर जो होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू डिफरेंट फॉर्म। तो इसमें आपका एक फर्स्ट पाथवे आ जाता है जिसमें अंडर एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन की वजह से ऑर्गेनिक मैटर को फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एंड देन फिर से आपका एनारोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं वो कार्बन को फिक्स करके उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड यहाँ पे पाथवे होता है कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड आपके जो मिथेनोजेंस होते हैं माइक्रोब्स, उनकी प्रेजेंस में आपके मीथेन गैस जो होती है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो कार्बन साइकिल का जो आपका एक बहुत फेमस प्रोडक्ट आता है वो क्या होती है, मीथेन प्रोडक्शन आती है। और ये कहां से होती है, आपके ऑर्गेनिक मैटर से, जो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूस्ड हो जाता है इनटू मीथेन गैस, राइट। और इस प्रोसेस को, मीथेन प्रोडक्शन की प्रोसेस को बोला जाता है मीथेनोजेनेसिस। ये सेम प्रोसेस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के बीच में भी हो सकती है। तो जब CO2 प्लस H2 आपके इन्वॉल्व होते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजेंस यहाँ पे मीथेन गैस बनती है, ठीक है। अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर है तो इस केस में भी आपका क्या बनेगा, मीथेन गैस बनेगी, CH4, ठीक है। मिथेनोजेनेसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, राइट। नेक्स्ट अब आपका आता है जो मीथेन गैस होती है, इसको फर्दर, बिकॉज इट इज अ साइकिल, तो इसको फिर से कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो इसको बोला जाता है मीथेन ऑक्सीडेशन। तो इसमें मीथेन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके इन्वायरमेंट में फिर से रिलीज कर दिया जाता है। और ये ऑक्सीडेशन जो होती है आपकी, इट कुड बी एरोबिक और इट कुड बी एनारोबिक, ये आपकी दोनों कंडीशंस में पॉसिबल होती है, ठीक है। तो ये सिंपली आपका क्या है, कार्बन साइकिल है, जिसमें अगर हम इसकी रिएक्शंस को सिंपली देखें तो हो क्या रहा है, यहां पर आपका नंबर 1 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स किया जा रहा है, उसको फिक्स किया जा रहा है सबसे पहले इनटू व्हाट, इनटू योर ऑर्गेनिक मैटर। एंड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर यहां पर आपकी क्या बन रही है, मीथेन गैस बन रही है। एंड देन इस मीथेन गैस को फिर से ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंपली क्या बना रहा है, दिस इज योर कार्बन साइकिल। तो दिस इज द स्टेप वेयर यू कैन से इट इज द कार्बन फिक्सेशन। और इस स्टेप को फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर टू मीथेन प्रोडक्शन को आप बोलोगे मिथेनोजेनेसिस, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब मिथेनोजेनेसिस होती है तो आपकी हाइड्रोजन गैस जो होती है वो भी रिलीज होती है और ये टुगेदर मिलके आपका क्या बनाते हैं, कार्बन साइकिल बनाते हैं। तो मीथेन को यहां पर आप क्या बोलोगे, इट इज योर रिड्यूस्ड फॉर्म। और आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज योर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा कार्बन साइकिल के अलावा भी आपकी जो मीथेन प्रोडक्शन होती है वो हो सकती है बाय डिफरेंट सोर्सेस से, जिसमें आपका आ जाता है नंबर 1 एंटरिक फर्मेंटेशन। आपका क्या करती है, मीथेन गैस, जो रूमिनेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में मीथेन गैस की प्रोडक्शन करते हैं। ऑयल एंड गैस में भी आपका क्या होता है, मीथेन इमिशन होता है।
राइस कल्टीवेशन, जो पैडी राइस होते हैं, वहां पर भी आपकी मीथेन प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा लैंडफिल्स, वेस्ट वाटर, मैन्योर मैनेजमेंट, कोल माइनिंग, बायोमास, ये सब आपके इन्वॉल्व होते हैं मीथेन एमिशन में। इसके अलावा जो आपके आर्किया होते हैं, आर्किया फॉर एग्जांपल आपका आ गया मिथेनो ब्रेविवेक्टर। मिथेनो ब्रेविवेक्टर माइक्रोब जो होता है ये रिसाइड करता है इनटू द गट ऑफ टर्माइट्स, इनटू द गट ऑफ टर्माइट्स, एंड वहां पर ये आपका मीथेन गैस प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मीथेन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रूमिनेंट्स की बात करें तो रूमिनेंट्स जो होते हैं उनके स्टमक में मिथेनोजेंस होते हैं। ठीक है, और ये मिथेनोजन क्या करते हैं, वहां पर मिथेनोजेनेसिस करके मीथेन गैस प्रोडक्शन करते हैं। और ये मीथेन गैस जो होती है ये आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, अब फ्रॉम द लास्ट डिकेड क्या हो रहा है कि कार्बन साइकिल जो है आपका इट इज इन द इंटेंस स्क्रूटनी में है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मीथेन प्रोडक्शन है आपका वो भी इनहांस हो रहा है। एंड द बैड थिंग इज दैट कि मीथेन गैस जो है आपकी वो एक ग्रीन हाउस गैस है। इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जब एक्सेस में मीथेन गैस रिलीज होती है तो ये एक्चुअल में जो प्लैनेट है उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वहां पर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मीथेन गैस क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। और जब ये यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी तो ये अल्टीमेटली लीड करेगी किसके लिए, जो प्लैनेट अर्थ का टेम्परेचर है उसकी इंक्रीज में। ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्लैनेट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है, जो आपका फर्दर हम ह्यूमन बींग्स को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, और इवन कर भी रहा है। ठीक है, तो ये था आपका किसके बारे में, कार्बन साइकिल के बारे में, जिसका मेन प्रोडक्ट क्या है आपका मीथेन गैस है, और जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है इनटू द ऑर्गेनिक मैटर। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।